महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी, उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए। जैसे बहुत कम उत्साह रखते हैं ना, नहीं करते, कितना उत्साह होता है। सबका उत्साह को जोड़िए और कहते सबसे विशेष उत्साह, उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए। जो आपको सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, आपके अंदर में उत्साह है कि हम सत्संग करेंगे, कोई अगर उसमें विघ्न करते हैं, विघ्न करते हैं, करने वाले बहुत हैं। श्री सद्गुरु जो आपको सत्संग उत्साह में विघ्न करते हैं, उनको परमात्मा दंड देते हैं, उनको परमात्मा दंड देते हैं। जिसको सरकार दंड नहीं दे सकती उसको परमात्मा दंड देते हैं, परमात्मा दंड देते हैं, परमात्मा दंड देते हैं। मैं 3 बार कहता हूं, मैं 3 बार कहता हूं, जिनको यहाँ के सरकार के दरबार में दंड नहीं मिलता, उनको परमात्मा के दरबार में दंड अवश्य होगा, परमात्मा के दरबार में दंड अवश्य होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? उत्साह के साथ सत्संग करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। यहां भी आनंद है और जाने के बाद भी आनंद। संतों ने कहा है कि भजन करने से मोक्ष होता है, भजन करने से मोक्ष होता है तो होगा। संतों ने कहा है भजन करने से मोक्ष होता है तो होगा, इसमें संदेह नहीं। जो लोग गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका कुशल मेरे जानते होने योग नहीं है। जो गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं रखते, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। जो लोग गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका कुशल होना मेरे जानते होने योग्य नहीं है। उनका कुशल होना, उनका कुशल नहीं होगा, उनका कुशल मेरे जानते होने योग्य नहीं है। जो गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, जो गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मोक्ष मार्ग खुल जाना और अंत तक पहुंच जाना पूर्ण संभव है। उनके लिए क्या होगा? मोक्ष का मार्ग जो है खुल जाएगा और अंत तक पहुंच जाना। अंत तक कहां? अंत तक कहां है? तो परमात्मा के धाम में पहुंच जाना, अंत तक पहुंच जाना पूर्ण संभव है। ध्यान हृदय की चीज है, ध्यान का हृदय की चीज है, उसको अपने ही जानेंगे। अपने को ठीक ठीक लगाना चाहिए। केवल बैठ कर रहना और औरों को दिखाना कि ध्यान करते हैं, इससे लोगों को ठगते हैं। लोगों को क्या ठगेंगे? अपने ही ठगे जाते हैं, अपने ही ठगे जाते हैं। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए जो निशाना, द्वार एवं रास्ता दिखावे, वही सद्गुरु है। वही क्या है? वही सद्गुरु है। 14 विद्याओं एवं 6 शास्त्र को पढ़कर भी यदि इस भेद को नहीं जान पाया तो वह सारी समझ धूलवत व्यर्थ ही है। ध्यान करने के लिए पहले स्थूल रूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए। स्थूल रूप का, स्थूल रूप जैसे हम लोग मानस जब करते हैं, मानस ध्यान भी करते हैं,
ध्यान करने के लिए पहले स्थूल रूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए, तभी सूक्ष्म में प्रवेश करने की भी आशा और संभावना होती है। जब स्थूल ध्यान करेंगे तब सूक्ष्म में प्रवेश करने की आशा, तब आशा भरोसा रखिए कि भीतर प्रवेश करेंगे। अपने को जान लेना ही, अपने को जान लेना, अपने को किनको जाना? शरीर को। किनको जानना है? शरीरी को जानना। शरीरी कहते हैं शरीर के अंदर में रहने वाली आत्मा को। अपने को जान लेना ही आरती और दीप जलाना है। अपने को जानना ही आरती और दीप जलाना है। जब तक सूरत की धार 10 इंद्रियों में रहती है तब तक अच्छा और बुरा काम होता रहता है। हिम्मत मत हारिए। क्या कहते हैं? हिम्मत मत हारिए। निराशा को छूने मत दीजिए। निराशा को छूने मत दीजिए। अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए। अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए। इससे बड़ा लाभ है। सत्संग के लिए 2-4 रुपये खर्च होने से भय मत खाइए। कहते डरिए मत। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे हनुमान जी को। हनुमान जी तो पहुंचे भी, संत सदगुरु हैं। हनुमान जी का एक भक्त था। वह भक्त वह गाड़ीवान था। गाड़ी पर सामान लेकर के जा रहे थे, कीचड़ में गाड़ी फंस गया। और गाड़ी पर बैठ करके क्या कहते हैं? आइए हनुमान जी, मेरे गाड़ी को निकाल दीजिए। श्री सदगुरु आइए हनुमान जी, आइए हनुमान जी, आइए हनुमान जी, मेरे गाड़ी को निकाल दीजिए। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण के रूप आते हैं। हनुमान जी आए, किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में आते और कहते गाड़ी पर से उतरो। क्या कहते? उतरो, गाड़ी से उतरो, इधर से जोर लगाओ। हनुमान जी भी जोर लगाए। वो तो ब्राह्मण के रूप में था। इसको भी कहते जोर लगाओ। जैसे जोर लगाए गाड़ी उस पार चला गया। तब पुनः कहते हैं हनुमान जी पुकारने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को भी करना पड़ेगा। अपने आप करोगे तब हनुमान जी मदद करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार कर देंगे। परमारा सदगुरु से कोई भक्त करते हुजूर हमरा पर अहाँ दया नहीं करे छिए। हमरा पर दया, यहाँ हमरा पर अहाँ दया नहीं करे छिए। गुरु महाराज कहते मेरा दया दिन में कम से कम 3 बार जाता है, कम से कम। श्री सदगुरु मेरा दया तुम लोगों के पास 3 बार जाता है। वह दया मेरा घूर करके वापस चला आता है। तो कहते हुजूर हम तो हमेशा देखते रहते हैं, आप तो कभी जाते नहीं हैं। पर महाराज कहते देखो जी, पहला दया मेरा ब्रह्म मुहूर्त में जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाता हूं, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए मैं जाता हूं। लेकिन जब जाता हूं तो बहुत ऐसे भक्त हैं, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, और साथी सारे जगह पर तू न जागा। जब जाता हूं तो सोए हुए पाता हूं, करवट बदल बदल करके सोए। श्री सदगुरु
सास भी हारा भजी, पुतोह भी हारा भजी, ननद भी हारा भजी। श्री सदगुरु सौस के पट खुलते तब न पुतोह कहते हम खोलवे। सब हारा भजी लगाए हुए। श्री सदगुरु कहते हारा भजी मत लगाइए, बेला अमृत, अमृत बेला है, बेला अमृत गया, उसको जाने के लिए मत दीजिए। उस समय जग करके ध्यान कीजिए। क्या कीजिए? और जो ठीक ढंग से मानस जप, मानस ध्यान करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस जप करते हैं इसलिए तो मैं वहां जाता हूं। मानस जप करेंगे मैं वहां जाता हूं, मानस ध्यान करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। जो मानस ध्यान करते रहेंगे ठीक ढंग से दृष्टि की शिफ्ट हो जाएगी। श्री सदगुरु लेकिन करेंगे तब तो। एक बार दिन में स्नान करने के बाद, एक समय संध्या काल, 3 बार मैं दया करता हूं, हमारी दया जाती है। लेकिन उस समय दया करता हूं, लेकिन आप लोग यादें नहीं करते हैं। यह क्यों हुआ? तो आलस में पढ़ने के बाद साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बबुआ उठ के देखा, कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, आलस में बड़ी हानि बा ना। लोग कहते दिने में न हुआ आलस, अभी तो सुबह हुआ है, नहीं कहते हैं। अरे सवेरा तो आपका उसी समय हुआ जिस दिन आप संसार में आए। इस जन्म में 50, 25, 100 वर्ष तक आए, जब से सृष्टि बनी है तब से आपको शरीर मिला है, अब तभी से आप भटक रहे हैं, अंधकार मंडल में भटक रहे हैं। आलस को त्यागिए, आलस का निवारण कीजिए। आप लोग जानते होंगे तीन बहुत बड़े आलसी था। आलसी, मन में अहंकार भी था। एक आदमी गए पानी भरने लगे, पानी भर करके पीना चाहते हैं। जैसे वो पानी भर रहे थे, दूसरा आदमी पहुंच गए, हमको भी पानी पिलाना। वो बाल्टी को छोड़ दिए। श्री सदगुरु बाल्टी को छोड़ दिए। कहा कौन हो हम? सो तुम कौन हो कि हम तुमको पानी पिलाएंगे? कहते पहले तुम अपना परिचय दो। वह कहते मेरा नाम है साहबजादा। मैं कौन हूं? मैं साहबजादा हूं। अब हम भी पानी नहीं पिएंगे। बैठ गए। कहा तुम पिलाओ। कहा हम तुमसे थोड़े कम है, हम भी हैं अमीर ज्यादा। तुम हो साहबजादा तो हम हैं अमीर ज्यादा। यह दोनों बैठ गए। उसके बाद आए, कहते अरे तुम लोग बाल्टी लेकर के पानी भर रहे थे, पिलाओ। कहा तुम कौन हो? कहा पहले तुम अपना परिचय दो। कोई कहते मेरा नाम है साहबजादा, कोई कहते हैं मेरा नाम है अमीरजादा, तीसरा कहते हम भी तुमसे कम नहीं, हम भी हैं नवाबजादा। हम भी हैं नवाबजादा। तीनों बैठे हुए। चौथा है, कहते जल्दी से तुम लोग हमको पानी पिलाओ, तुम लोग पानी पिलाओ। कहा कौन हो तुम? कहा कि तुम पहले अपना तीनों परिचय दो। एक कहते हम हैं नवाबजादा, दूसरा कहते अमीरजादा, तीसरा कहते हैं नवाबजादा है। हम लोग अपने से पानी कैसे पिएंगे?
वह कहते हम तुमसे कम नहीं, हम भी। तो कहा कौन हो तुम? कहा हम है हरामजादा। श्री सद्गुरु। संत महात्मा लोग कहते इस तरह करने से काम नहीं बनेगा, इसलिए हिम्मत मत हारिए। गुरु महाराज कहते हिम्मत मत हारिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन परमात्मा ने मानव का शरीर दिया और उसी को भूल गए, उसी को भूल गए, ऐसो नमक हरामी, मुझसे नमक हरामी और कौन होगा। परमाराज महाराज अपने आप को कहते मोरी मति अति नीच अनारी। इसलिए भरोसा रखिए, आसरा एक करतार कर रख दो, बीच मैदान में बांध टाटी रहेगा, वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पाहुने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। राम नाम तेरो संगी साथी। सब कुछ हो जाए, अभी सुन रहे थे, सब कुछ हो जाए, लेकिन रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक रघुपति परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। सच्ची घटना है। दो पति पत्नी, नव दंपति पत्नी थे, ट्रेन से उतरे एक जगह, उनके पीछे बहुत दूर से गुड्डा लग गया था। ट्रेन से जब उतरे वह दोनों नव दंपत्ति पत्नी जो थी कहने लगे यहां से घर कितना दूर पड़ता? कहा कुछ दूर है। कहा रात्रि का समय है, समय भी अच्छा नहीं है, रात में यही विश्राम कर लीजिए, स्टेशन पर रह जाइए, बहुत लोग आते जाते रहते हैं और अभी जाने का समय नहीं है, अभी नहीं जाना चाहिए। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो 5 व्यक्ति पहुंचे, वह 5 व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और कहते आप लोग कहां जाइएगा? तो सज्जन कहते हैं हम लोग को तो अमुक जगह जाना है। तो हम 5 क्या कहते हो? आपका तो घर इधर ही पड़ता, मेरा घर तो उधर पड़ता है। चलिए न, 2 आप हुए, 5 हम है, 5 2 7 हो गए। आपको घर पर छोड़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब इस तरह कह रहे हैं तो उनकी पत्नी कहने लगी आप इन 5 में से किसी को जानते हैं, पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं तो मत जाइए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। 5 क्या कहते हैं? अरे गलत कोई करेंगे लेकिन वो तो देखते हैं, देखने वाले हैं कि नहीं? वो कौन? परमात्मा पर, वो तो देखते हैं। जब इस तरह कहते हैं उसी समय वह कहने लगी, जब कहते वो देखते हैं तो पतिदेव से कहता आप विचार कर लीजिए, जब वो देखते हैं तो चला जाए, चलिए संग चले गए।
आगे जब बढ़ते हैं तो सब मिल करके क्या करते, उनके पति का हत्या कर देते, पति का हत्या कर देते हैं। तब उनको लेकर के आगे जा रहे थे, उनके शरीर का पूरा आभूषण उतार लिए। वह बहन मोड़ मोड़ करके देख रही, किनको देख रही है? इधर मोड़ करके देख रही है। पांचों कहने लगे, किनको देख रही हो? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का हत्या कर दिया गया, तुम्हारे पति देव की मृत्यु हो गई, हम तमाम तो मार डाले, उधर क्या देख रही है? उसी समय वह बहन बोली, अब तो मेरे सामने ही मेरे पति का हत्या कर दी, वह तो मैं अपने आंखों से देखी। अब मैं उनको देख रही हूं जिनके बारे में आपने कहा था वो तो देखते हैं, मैं उनको देख रही हूं जिनके बारे में आपने कहा था वो तो देखते हैं। जब वो देखते हैं तो मैं उनको इसलिए देख रही हूं, मेरे पति देव का इन्होंने हत्या कर दिया, मेरे शरीर का पूरा आभूषण उतार लिया, ना जाने मेरे साथ ये क्या करेंगे, मैं उन्हीं को देख रही हूं। अभी तक वो क्यों नहीं आए? उनको देख रही हूं, कहने भर का देर था आसरा। प्रभु विश्वासी, वह बहन प्रभु विश्वासी थे, कहने भर का देर था, बिजली का चमक होता है, लगता है आकाश से कोई फरिश्ता उतरता है और पांचों बदमाश का फरिश्ता जो उतरे तलवार से हत्या कर दिए, और उनके पास उनको उस बहन का जो आभूषण लिए थे सब उनके हाथ में दे दिए, उनको वहां ले गए जहां उनके पति देव का लाश पड़ा हुआ था। वो साक्षात परमात्मा रूपी फरिश्ता परमात्मा थे और उनके पति को भी जीवित कर दिए। यह कलकत्ता की तरह की बात है, इसलिए ईश्वर विश्वासी बनिए। श्री सदगुरु परमराज महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संसो के हो। सच्ची घटना है, कलकत्ता के आसपास की एक और घटना है, बहुत घटना है। एक शीर्षक है पढ़ो समझो और करो। पढ़ो समझो और करो। स्टेशन पर पति पत्नी उतरते हैं, आगे बढ़े, गांव पहुंचे। गांव पति पत्नी दोनों विचार करते अमुक गांव जाना है, तो बीच में नदी पड़ता है, अगर कोई मददगार है तो उनको साथ में ले लीजिए। तो गाड़ीवान था, गाड़ीवान कहते ठीक है पहुंचा देंगे, नदी को तो पार करना है, मेरा बैलगाड़ी टप जाएगा, नदी को पार कर जाएगा। उसी समय वह बैल पति पत्नी गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ीवान लेकर के जा रहे थे। अपनी भाषा में कहीं इशारा किए, मतलब तुम लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने के बाद कुछ बदमाश को साथ जब आगे देखते हैं तो कुछ आगे में खड़ा है, और उसी समय वो क्या कि सब मिलकर के उनके शरीर में जो आभूषण था उतारने लगे। जब उतारने लगे तो देख रहे कि बदमाश कई हैं, और उनका बैल जो था गाड़ी में लगा हुआ था, दोनों के ऊपर जो गाड़ी का पालन रखा हुआ था ऐसे खींच करके निकले, बड़ा बड़ा सिंह था।
जो गाड़ीवान था उसको पटक करके दोनों बैल जो था रगड़ करके मार दिया, गाड़ीवाने को मार दिया, और जो भी था सबको रगड़ रगड़ करके मार दिया। श्री सदगुरु पुनः यह उठ करके अपना अपना सामान लिए, और पुनः दोनों बैल क्या किए, एक गए पत्नी के पास, एक पत्नी एक पति को ऐसे दांत के वस्त्र को पकड़ करके ऐसे इशारा करते गाड़ी को बैठने के लिए कहते हैं। गाड़ी पर बैठाए, गाड़ी पर बैठाने के बाद दोनों क्या किए, अपना सिंह घुसा करके कंधे पर पाल लिए, नदी पार करके उनको अपने घर पर पहुंचा दिए। देखिए कौन रक्षा किए? जर्रे जर्रे में परमात्मा है। ईश्वर विश्वासी बनिए, ईश्वर विश्वासी बनिए। संत कबीर साहब कहते हैं, मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते मैं तेरे पास में हूं। मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहते हो परमात्मा पल भर के तलाश में मिलेंगे। कलयुग में उतना भजन साधना नहीं करना पड़ेगा। जब आपके अंदर में श्रद्धा हो जाएगी, गुरु प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जिन इष्ट पर श्रद्धा है वो प्रकट हो जाएंगे। कलयुगे में हनुमान जी को, हनुमान जी भगवान हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए। कलयुगे में भगवान श्री राम लक्ष्मण तुलसीदास जी को दर्शन दिए। कलयुग में भगवान कृष्ण सूरदास जी को दर्शन दिए। तो सूरदास एक वेश्या के यहां जब गए, ज्ञान मिल गया, वेश्या इनको साथ देने लगे, भक्ति करने के लिए भक्ति कीजिए आप। सूरदास जी का बचपन का नाम था बिलमंगल। बिलमंगल उच्च कुल के थे, अब पूरा पैसा धन को बर्बाद कर दिए वेश्या के पीछे। और वह वेश्या सही रास्ता उनको बताए, बिलमंगल अरे तू भक्ति कर, मैं भी भक्ति करूंगी, मैं भी भक्ति करूंगी। बिलमंगल के पिताजी का श्राद्ध था। उस दिन बिलमंगल घर से निकल पड़े, वेश्या के पास चले गए, नदी को पार करते ले गए। वेश्या ने कहा, बिलमंगल आज तुम्हारे पिताजी के कार्यक्रम है, तुम यहाँ, अरे धिक्कार है तुमको। इतना प्रेम अगर तुम कृष्ण से करता, तुम्हारा कौन कल्याण हो जाता। उसी समय उनसे 2 सुआ मांगाते हैं। सुई जिसको कहते हैं ना, सुई नहीं था, कांटा ला करके देते हैं, वाकई इनको काम है। उसी समय दोनों आंख में से छिद्र कर देते हैं। वेश्या कहने लगी, बिलमंगल तूने क्या किया। उसी समय निकले, जब निकले आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, कृष्ण का गोविंद का सुमरन करते हुए जा रहे हैं। गोविंद का सुमरन करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। एक कोई सहारा देते हैं, यह पुकार रहे गोविंद को, सहारा देते हैं, आप पकड़िए। शरीर पकड़ाते, पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ते हैं। बिलमंगल एक कुएं में गिर गए। श्री सदगुरु जब कुएं में गिर गए, उस समय देख रहे कि हम तो बहुत नीचे गिर गए, बहुत नीचे गिरे। एक आवाज आती है, बिलमंगल हाथ पकड़ो, पकड़ो इसको, हाथ को पकड़ो।
बिलमंगल तो बहुत नीचे गिरे थे। बिलमंगल कहते हैं इतना बड़ा हाथ, इनका इतना बड़ा हाथ तो सबका हो नहीं सकता, पकड़ो ठीक से, छोड़ना नहीं। बिलमंगल कहते हैं कस के पकड़ लिया हूं, अब छोड़ नहीं सकता हूं। श्री सदगुरु, अब छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसे खींच करके बाहर किए, तब कहते छोड़ो। कहा नहीं, आपने कहा था कस के पकड़ो, मैं कस के पकड़ लिया हूं। ऐसे झिकझोरते हुए, हाथ को झिकझोर करते हुए छुड़ा लेते। कौन? भगवान कृष्ण छुड़ा लिए। उसी समय तुलसीदास सूरदास जी कहते हैं, बाह ममोरे जात हो दुर्बल जान के मोर। बाह ममोर करके तो चले जा रहे हो, लेकिन दुर्बल जान के न जा रहे हो। बाह ममोरे जात हो दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द सारा हो तो। अगर हृदय से जाओगे तब तुमको मर्द मैं समझूंगा। मर्द तो मेरे हृदय से नहीं जा सकते, मेरे हृदय से नहीं जा सकते। उसी समय वह अंतर की दृष्टि खोल गए और अंदर में भगवान कृष्ण का वो दर्शन किए। यह श्रद्धा प्रेम है शिव अज सुख संकादिक। नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहा, करी राम पद पंकज नेहा। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी, तमाम आप लोग जानवे करते हैं। श्री सदगुरु से पत्नी ने उनको उपदेश किए, स्वामी मैं कल आ जाते, आप क्यों आए, कैसे आए। कहा नदी में केला का थंभा था, उसको पार करके आए। केला का थंबा नहीं था, लाश था। श्री सदगुरु वह लाश था। वह केला का थंबा नहीं, वह तो लाश था। का घर में कैसे आए, का घर में कैसे आए। तुम तो जानती थी कि मैं आने वाला हूं, और तुम पहले से ही रस्सी बांध कर रख दिया था। रस्सी पहले से रस्सी बांध कर रख दिया था। क्योंकि पत्नी कहने लगी नहीं नहीं, मैं रस्सी बांध करके नहीं रखा था। कहा देखो न, तुम जो बांधी अभी तक तो लटक रहा है। प्रकाश का सहारा से जब देखते हैं, गेहमन सांप था जिनको अधसर करते हैं। गेहमन सांप ऐसे फन लटक रहा है यहां से नीचे तक। जब देखते हैं आपका रक्षा तो कर दिए। उनके मुख से यही निकला, धिक्कार है आपको। श्री सदगुरु धिक्कार है आपको। इस हार चाम और मान से आप इतना प्रेम करते हैं, जो हार गलने वाला है, मांस सड़ने वाला है। इससे जितना आप प्रेम करते, इतना प्रेम अगर रघुनाथ से करते, राम से करते, आपका बेड़ा पार हो जाता। यह कह रहे
लेकिन पत्नी बहुत सुंदर थी। जब पत्नी को ओर देखते हैं, पत्नी का सुंदर रूप भी दिखलाई पड़ता है, बीच में सुंदर रूप भी दिखलाई पड़ता है, और मांस का लोथड़ा हटता है, त्वचा हटता है, हड्डी का ढांचा झलक रहा, हड्डी का ढांचा देख रहे हैं, नरकंकाल के रूप में देखते हैं, वही कभी मांस के रूप में, शरीर स्वस्थ है उस रूप में देख रहे हैं, कभी हड्डी का नगर देख रहे हैं। इतना देखने के बाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग हो गया और कहा, धिक्कार है आपको, इस हार मांस से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम अगर राम से करते, आपका बेड़ा पार हो जाता। कहने भर का देर था, नरकंकाल दिखलाई पड़ता उसी समय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रत्नावली कह करके पीछे मुड़, पीछे वापस। जो वहां से लेकर के आंगन से जब दौड़ लगाए, भागे, वह भागे, नदी के किनारे आते हैं तो नदी के किनारे जहां था केला का थंभा था, वहां लाश था। लाश को देख करके काफी वैराग हो गया। भागे तो भागे रह गए। उसी समय पत्नी कहे, स्वामी, पतिव्रता थी, स्वामी। और वह अपने जीवा से कहने लगी, ऐ जीवा, जिस समय तुम मेरे पति को कटु शब्द कह रहे थे, जिस समय तुम मेरे पति को कटु शब्द कह डाली, धिक्कार है आपको, उस समय तुम गल करके कट करके क्यों नहीं गिर गए? ऐ जीवा, उस समय तुम गल करके क्यों नहीं गिर गए जो मेरे पति देव को कटु शब्द कह डाली? रत्नावली चीखते चिल्लाते रह गए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, रत्नावली अब नहीं, अब नहीं। गए जब आगे जाते हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम का उच्चारण करते हैं, हे राम हे राम हे राम हे राम। ऐसे वृक्ष के नीचे गए, थक करके गिर गए, हे राम हे राम हे राम पुकार रहे हैं, भजन गा रहे हैं। अब शुद्ध भी नहीं है, शरीर पर विशेला अधसर सर्प चढ़ करके इस पार से उस पार जाते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं। श्री सदगुरु इस पार से उस पार जा रहे हैं, और वह श्री सदगुरु इस पार से उस पार जा रहे हैं। मुख से निकल रहा है, हे राम हे राम हे राम हे राम का उच्चारण कर रहे। 7 दिन तक वहीं पड़े रह गए, वहीं वृक्ष के नीचे हे राम का उच्चारण हो रहा है। और उनके मुख से जो हे राम का उच्चारण हो रहा था, वह धरती पवित्र हो गए। और उसी समय एक आवाज आती है, कौन हो तुम यहाँ करके? मैं मुझे मुक्त कर दिया, मुझे मुक्त कर दिया। तो राम नाम का उच्चारण किया। इस वृक्ष पर मैं कई जन्मों से यहाँ हूं, प्रेत के रूप में, प्रेत। और तुम हे राम क्या, यह धरती पवित्र हो गया और इससे मैं मुक्त हो गया। एक काम करो, मैं बहुत प्यासा हूं, एक काम करो, तो मुझे गंगा का जल पिला दो। श्री सदगुरु, तो मुझे गंगा का जल पिला दो।
और जो मांगोगे तुमको हम दे देंगे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। तुम मुझे गंगा का जल पिला दो, जो मांगोगे हम तुमको देंगे। तो क्या किए? गंगा का जल ला करके वृक्ष पर डालते हैं। प्रेत का शरीर जो था छूट गया और कहते मांगो। तुलसीदास जी कहते मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। साधारण मांगिए, मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। तो वह कहते राम का दर्शन तो हम नहीं करा सकते हैं। राम का दर्शन कैसे होगा, वह युक्ति हम तुमको बता दे सकते हैं। तुम जाओ सत्संग में, सत्संग हो रहा है। उस सत्संग में हनुमान जी बैठते, हनुमान जी आकर के बैठते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं। और हनुमान जी वहां कुष्ठी का रूप, कोढ़ी का रूप धारण करके सत्संग सुनते हैं। मक्खी भन 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 करते रहता है, ऐसे वो उड़ाते रहते हैं, लेकिन नजर रहता है संत सदगुरु पर। सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं। वहां तुलसीदास जी पहुंचे तो देखते हैं तुलसीदास जी के पहुंचने से भी पहले आ गए। जो रूप बताए कुछ लोग से ग्रसित है। एक किनारे में बैठते हैं, सत्संग समाप्त, सत्संग हुआ, सत्संग समापन हुआ तो वह उनको देख रहे थे और कहते थे अरे भाई तुम जाओ। तुलसीदास जी कहते आप पहले जाइए। वह कहते हम अभी नहीं जाएंगे, देखते हो हम रोगग्रस्त हैं, तुम पहले चले जाओ, हम किसी तरह धीरे धीरे जाएंगे। पहचानने में उनको विलंब नहीं हुआ, चरण में लिपट गए। वह कहते हैं अरे मेरा पांव शरीर को छोड़ो, काहे छूते हो, देखते हो घाव पी बह रहा है मेरे शरीर के अंदर में, शरीर से हटो 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 हटो, हटाते हैं। तुलसीदास जी कहते हम हटने वाले नहीं हैं, आपके चरण को छोड़ने वाले नहीं हैं, आप तो साक्षात हनुमान जी हैं। तो क्या चाहिए? कहा मुझे राम का दर्शन कराइए। कहा अच्छा, मेरे बारे में तुमको प्रेत ने कहा है। देखिए कितने बड़े साधु थे हनुमान जी। हनुमान जी ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। सत्संग में मुक्ति को प्रसन्न आया है। बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टिव्यम प्रत्यनेन ज्योतिरांतरम मारुत अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों के कथाओं के वो मथने से क्या फल, अत्यंत अंतमान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। और आप लोग जानते होंगे हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन में गुरु था और संत सदगुरु के रूप में हनुमान जी भी उनको राम का दर्शन कराए, राम का दर्शन कराए, राम का दर्शन किए वो। इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। कैसा विश्वासी? आप लोग जानते होंगे एक यूनान का बादशाह था। यूनान का बादशाह जब बीमार पड़ गया बहुत इलाज कराया गया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। सभासद की बैठक हुई, देश का बादशाह बीमार पड़ गया, इसका इलाज होना चाहिए। इलाज करने के लिए तमाम बैठक में बैठे हुए थे, सबने विचार दिया बादशाह रोग मुक्त होंगे कब? जब अमुक आकृति का बच्चा मिल जाए और उनको मार करके उनके पित्ताशय से दवाई तैयार किया जाएगा। उस दवाई को जब बादशाह सलामत सेवन करेंगे
बादशाह सलामत निरोग हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। सबने एक स्वर से जवाब दिया, अमुक आकृति का बच्चा कैसे आएगा? कहा बच्चा को तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सबको अपना बच्चा प्रिय है रे। अपना बच्चा सबको प्रिय है। श्री सद्गुरु, अपना बच्चा प्रिय है, अपना बच्चा दीर्घायु हो, अपने बच्चा का कीर्ति फैले, यश फैले, हैं? उसके लिए देखते हैं सुलेखा दीदी अपने नतनी का, प्रेमलता दीदी अपने नतनी का, अधर्मशिला दीदी अपने पोता का। श्री सद्गुरु आज जन्मदिन मना रहे हैं नहीं, और सब कहाँ मना रहे हैं? सब सत्संग मंदिर में, गुरु के घर में मना रहे हैं। सबका सस्ते में सौदा पट रहा है। श्री सद्गुरु, सबका सस्ते में सौदा पट गया। इसलिए आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा हुआ और सब होगा खाक माटे। अमुक आकृति का बच्चा मिल जाए, ढूंढा जाए, सबने विचार दे दिया। अमुक आकृति के बच्चा को खोजा जाए, खोजने के लिए निकले, साथ में मंत्री भी हैं, सिपाही भी हैं, वैद्य डॉक्टर भी हैं। होते होते ऐसी जगह पर पहुंचे जो एक 5 साल का बालक था, जो धूल से धूसरित था, पूरे शरीर में धूल लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, गरीबी के चलते उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था। जब वह बच्चा इन सबको देखते, बच्चा भागा घर, मानो मेरा काल आ रहा है। श्री सद्गुरु, काल जमराजे आ रहा, भागे घर। और मंत्री, सिपाही, वैद्य उनके आंगन प्रवेश कर गए। जब आंगन प्रवेश करते हैं तो उस घर में एक माँ बैठी हुई थी, अपने गोद में एक नन्हा सा बच्चा को लेकर के। जब उनके घर पहुंचते हैं तो कहते आप कौन है, कहाँ आए हैं? ये सब कहते हैं हम अमुक आकृति का बच्चा को खरीदने के लिए आए हैं। अगर कोई अपना बच्चा बेचेंगे हम ढेर सारा धन देंगे, ढेर सारा धन देंगे, कभी किसी चीज की कमी उसको नहीं रहेगी, सब कुछ देंगे, कभी जीवन में अन्न वस्त्र धन की कमी नहीं होगी, इतना व्यवस्था उनके लिए हम कर देंगे। तो हम एक बच्चा को खरीदना चाहते हैं। यह बच्चा किनका है? गोद में कहा मेरा बच्चा है। कहा इसी को बेचो। तो क्या कहने लगे, यह तो छोटा बच्चा है, अंतिम बच्चा ना है। श्री सद्गुरु, नन्हा बच्चा सबको प्यारा। श्री सद्गुरु, कहा तब, कहा तुम्हारे पास कितने लड़का? कहा 4। कहा और लड़का कहाँ है? बड़ा को बेचो। कहा तो कुछ काम करता है। कहा उसे छोटा को बेचो। कहा वह भी कुछ काम करता है। कहा इसी को बेचो। कहा यह अंतिम पुत्र है, प्यारा पुत्र है। तब किनको बेचोगी? कहा बेचो। कहा उससे दोनों से छोटा, इससे बड़ा है, वह काम, हमने कहा काम नहीं करता, वैसे खाता है, टहलता है। श्री सद्गुरु, कहा लड़का कहाँ है? कहा घर के दोग में। लड़का पहले जाकर के ठीक हो गया। तब उनको जब निकालते हैं, मंत्री जी कहते इस बच्चा को बेचो, इससे काम चलेगा। डॉक्टर पूछते चले कहाँ चलेगा? काशी को बेचो। पैसे के लालच में उस बच्चा को खरीद लिए, ढेर सारे धन दिए। बच्चा को लेकर के आए कहाँ? बादशाह के पास। सभासद की बैठक हुई, हाकिम मंत्री तमाम सभासद हैं। हाकिम सब बैठे हुए। कहा इस बच्चा से काम चलेगा? कहा हाँ।
सबने कहा इस बच्चा से काम चलेगा, सबने अपना विचार दे दिया। बादशाह कहते हैं तब इस बच्चे को जल्लाद के हवाले कर दो, जल्लाद के हवाले, जल्लाद के हवाले कर दो। इनको मार करके इनके पित्ताशय से दवाई तैयार किया जाएगा, हम पिएंगे, हम रोग मुक्त हो जाएंगे। आज्ञा मिल गई। उस लड़का को जल्लाद के हवाले कर दिया गया, जल्लाद के हवाले कर दिया गया। जैसे हवाले करते हैं सबसे पूछते काम चलेगा कहाँ? मंत्री, सिपाही, वैद्य, डॉक्टर, हाकिम, जो भी, कहाँ इससे काम चलेगा? जैसे कहा इससे काम चलेगा, जल्लाद उनके ऊपर तलवार गिराना चाहते, मतलब उनका हत्या करना चाहते। वह लड़का 5 साल का बालक था। आकाश को देखते हैं, देख करके हंसने लगे। श्री सदगुरु देख करके हंसने लगे, आकाश को देखते हैं और हंसने लगे। उसी से बादशाह कहते हैं बालक, कुछ ही क्षण में जमराज के, जल्लाद के तलवार से तेरा सर धड़ से अलग होने वाला है। तेरा सर धड़ से अलग होने वाला है। इस समय तो अपने मां को नहीं चाह करके, पिता को नहीं चाह करके, और को नहीं चाह करके तू आकाश को और देख करके हंसता क्यों है? वह बालक कहता है बादशाह, उससे आपको क्या मतलब है? आपको उससे क्या मतलब है? गरीब का हत्या करके, उनको मार करके, पित्ताशय से दवाई तैयार करके आप निरोग हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। मारा तो बेटा गरीब का, बेटा गरीब का बेटा मारा। बादशाह कहते जब तक तुम हंसने का कारण नहीं बताओगे, तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी। उसी समय वह बालक कहते हैं बादशाह, जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उनके माता पिता उनका इलाज कराते, नहीं कराते हैं? तरह तरह से इलाज कराते हैं, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ढेर सारे रुपया खर्चा करते हैं, आभूषण, जेवर, जाल सब बेच लेते हैं, जमीन बेच करके उसमें लगा देते हैं कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए। हे बादशाह, सबसे पहले तो मैंने इसमें बैठे हुए जो सभासद में बैठे हुए सदस्य था उनका निर्णय फैसला देके सुने। मंत्री के निर्णय को मैंने देखा, हाकिम के निर्णय को मैंने सुना, डॉक्टर के भी निर्णय को मैंने देखा और आपके भी निर्णय को मैंने देखा, हाकिम के निर्णय को भी देखा। हे बादशाह, जब गांव घर में झगड़ा होता है तो गांव के मुखिया के पास जाते हैं, वहां अगर उसका फैसला नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, वहां भी फैसला नहीं होता है तो हाकिम के पास जाते हैं, वहां भी फैसला नहीं होता है, दीन दुनिया के मालिक के पास, मतलब राजा के पास जाते हैं। राजा तो क्या होते हैं? राजा का जितने भी प्रजा है पुत्र के समान होता, पुत्र वत्सल के पुत्र के समान होता है। मैंने राजा के पास जाता है, उसके बाद वहां फैसला नहीं होने के बाद दीन दुनिया के जो मालिक हैं परमात्मा के पास लोग आसरा उन परमात्मा पर लगाते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने माता पिता की लीला को, फैसला को देखा। मेरे 4 भाई थे लेकिन मैं बीच वाला था,
मैं मां के किसी काम में नहीं आ सकता। सही सदगुरु, मैं सिर्फ खाता था। बड़े भाई भैंस चराता था, उससे छोटे गाय चराता था। मैं कोई काम नहीं करता। अंतिम पुत्र माँ का सबसे प्रिय पुत्र है। मैं तो सिर्फ खाता था। इसलिए चंद पैसे के लालच में मेरी माँ ने मुझे बेच डाला, मेरे पिताजी ने बेच डाला। सबसे पहले मैंने अपने माता पिता की फैसला को देखा, गांव के मुखिया के फैसला को देखा, न्यायाधीश के फैसला को देखा, कोर्ट कचहरी का सहारा लिया, वहां के फैसला को मैंने देखा। आपके डॉक्टर का भी निर्णय मैंने सुन लिया, मंत्री के भी निर्णय को सुन लिया। डॉक्टर को भी तो पुत्र था, मंत्री को भी पुत्र था, आपको भी पुत्र था, आपको भी पुत्र था। लेकिन आपका अपना पुत्र प्यारा पुत्र था। हम गरीब के घर में पैदा लिए तो मेरा कोई मान्य मतलब गरीब का पुत्र है। श्री सदगुरु, ये तमाम ओर से जब हार करके आते हैं, देश के मालिक के पास जाते हैं और वहां भी उचित फैसला नहीं होता है, तो दीन दुनिया के मालिक, जो गरीब के मालिक परमात्मा है, उनकी लीला को देखते हैं। मैं सबके फैसला को तो देख ही लिया, सुन ही लिया। अब परमात्मा की लीला देखनी है, परमात्मा की फैसला सुननी है। अरे परमात्मा, मैं संसार के तमाम लोगों का लीला फैसला देख लिया, अब तेरी लीला देखनी है कि जल्लाद की तलवार का तू क्या करता है। कहने भर का देर था, बादशाह भी मानव था, हृदय पिघल गया। दौड़ करके जाते हैं, उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और कहता है मेरे पुत्र है, मेरे लाल, अब तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बादशाह अपने गोद में उठा लिए। जिसको बादशाह अपने गोद में उठा लेते हैं वो तो बादशाह बन जाते हैं। जिनको परमात्मा गोद में उठा लेते हैं उनको परमात्मा परमात्मा बना देते हैं। आज बादशाह कहते आज से तू मेरा पुत्र है। श्री सदगुरु, आज से तू मेरा पुत्र है। इस तरह प्रभु विश्वासी बने, ईश्वर विश्वासी बनिए। जीवन में सत्संग करते रहिए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन। आप लोग जानते होंगे, सेठ अनाथ पिंडक जब एक बार गए, ससुराल बराबर जाते थे, वहां जब जाते थे तो उनका काफी खातिरदारी, साला आगे पीछे, सरोज आगे पीछे, ससुर भी आगे पीछे, सास भी आगे पीछे करते थे। एक समय ऐसा जब आया, अनाथ पिंडक जब ससुराल गए, न वहां साला बैठते हैं, न साली बैठते, न सरोज, न सास ससुर, कोई नहीं बैठते, उससे बात भी कोई नहीं करते। अनाथ पिंडक अपने पत्नी से कहने लगे अब हम यहाँ नहीं आएंगे। पहले आते थे सब मेरे पास बैठ करके गप करते थे, अब तो गप करना दूर, कोई आते भी नहीं है। कई दिन हो गया, कोई न ससुर का दर्शन किए, न साला का, न सरोज का, न सास का, किसी का दर्शन नहीं कि अब कभी नहीं आएंगे। तब उनकी साली कहने लगी आप नहीं जानते हैं पिताजी सत्संग कराना चाह रहे हैं। कौन? अनाथ पिंडक की पत्नी कहने लगी आप नहीं जानते हैं मेरे पिताजी सत्संग करवा रहे हैं। और सत्संग में कौन आएंगे? भगवान बुद्ध आएंगे।
जो राजकुमार था राजपाट को छोड़ करके अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए घर से बाहर निकल गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का सत्संग मेरे पिताजी करवा रहे हैं। तब अनाथ पिंडक के मन में लगता हमसे भी विशेष है, हमसे भी विशेष है। इसलिए तो मेरे ससुर को बैठने का मौका नहीं मिलता, मेरी सासू नहीं बैठते, कोई साला सरो साली कोई नहीं बैठते हैं। लगता हमसे तो विशेष है। और के मन में था हमसे विशेष कोई कैसे हो सकता, हम तो दामाद है ना श्री सदगुरु। फिर भी इनके मन में हुआ, जब पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं भगवान बुद्ध है, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वहां जब मैं जाऊं तो पहले ही मेरा नाम पुकार करके कहे कि आइए सेठ अनाथ पिंडक जी, आइए आइए आइए। इस तरह कह देंगे और कहेंगे कि आप सत्संग करवाइए, आप भजन भेद लीजिए, आप शुभ काम कीजिए। जब ये कह देंगे तो हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा ये पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं। जैसे वो पहुंचते हैं भगवान बुद्ध कहते आइए सेठ अनाथ पिंडक जी आइए। अंतर्गामी अंतर्यामी सदगुरु थे भगवान बुद्ध, आइए सेठ अनाथ पिंडक जी। आदर से बिठाए और कहते हैं भजन भेद कब लीजिएगा, भजन भेद ले लीजिए, जो जो मन में था। सत्संग जल्दी से करवाइए, कब करवाइएगा? तीनों बात जब कह दिए तो उसी से उनके मन में हो गया कि साधारण नहीं है, सामर्थ्यवान सदगुरु, सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। और कहते हैं मुझे सत्संग का समय दे दीजिए, मुझे सत्संग का समय दीजिए। वो सत्संग का समय लिए, सत्संग का समय लेकर के समय निर्धारित कर लिए। अब सत्संग करने के लिए जगह तो चाहिए, नहीं चाहिए? अब जगह का तलाश करते हैं तो विचार की एक कुमार जेठ का जमीन है जो बहुत कीमती जमीन है, ऊंचा जमीन है, वहां सत्संग हो सकता है। का वैसे देंगे? वैसे तो नहीं देंगे। ये क्या किए, धीरे धीरे उसमें पंडाल बनाना प्रारंभ कर दिए। पंडाल खुट्टा गाड़ रहे हैं, दिन भर मजदूर काम करता था, खुट्टा गाड़ता था। राते में कुमार जेठ का सिपाही सब आता था, सब कुछ उठा करके लेके चला जाता था। कई बार जब ऐसा हुआ तो अंत में देखते कौन लेके जाता है, तो सेठ अनाथ पिंडक को पता चल गया ये कुमार जेठ का काम है। सब सामान को ढोल लेता है, कुमार जेठ का काम है। धीरे धीरे पूरा इसके बारे में जानकारी हुई, तब कहा, कहते जमीन लेना चाहते हो, सत्संग कराने लिए? कहा देखो जहां तुम सत्संग कराना चाहते हो कराओगे, वहां जो सत्संग होगा, सत्संग से पहले उस जगह को खरीदने के लिए, सत्संग के बाद मेरा ही जमीन देगा, तुम्हारा नहीं होगा। जितनी जमीन है उतनी जमीन पर सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। श्री सदगुरु, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। होते 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 दे ला रहे हैं, होते होते 18 करोड़ सोना का मोहर लगा। 18 करोड़, बहुत देर दूर तक छेक लिया। कहते और चाहिए? भगवान बुद्ध के शिष्य कहते नहीं हो गया। कहा नहीं तो और मैं आभूषण मंगाऊं? कितने बड़े समर्पित है सत्संग के प्रति।
कुमार जेठ ने कहा था, यह सोना का मोहर जो बिछाओगे, सत्संग के बाद जमीन भी मेरी होगी, यह सोना का मोहर भी मेरा ही होगा। सेठनाथ पिंडक कहते, कोई बात नहीं है, आप ही ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। मैं तो दे दिया, हम तो दिए। अंतिम में सोना का मोहर लाना शुरू किए, बिछा रहे हैं। बिछाते बिछाते पूरा जगह भर गया। कहा और कहा नहीं, अपने चाहिए। उस जगह पर सत्संग करवाए, उस जगह पर सत्संग करवाए। कुमार जेठ कहते हैं, मुझे वह जेवर सोना का मोहर नहीं चाहिए, मुझे जमीन भी नहीं चाहिए। हम जमीन भी नहीं लेंगे जहां सत्संग हुआ है। जहां सत्संग हुआ तो परमात्मा का धाम है, वहां तो परमात्मा विराजमान हो गए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे न सोना की मोहर चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए। अमरनाथ पिंडक के मन में तो सोना का मोहर भी नहीं लेंगे, जमीन भी नहीं लेंगे, अब करेंगे तो क्या करें। भगवान बुद्ध के परामर्श से, विचार से, जो जमीन था, जो सोना का मोहर था, उससे सुंदर सत्संग मंदिर बनवा दिए। श्री सद्गुरु सुंदर सत्संग मंदिर बनवा दिए। सुंदर सत्संग मंदिर बना करके लोग सत्संग करते करते अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणे। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। ये आनंद है, मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से आ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। जन्मदिन का उत्सव मनाना हुआ, परमार्थ समाज कहते हैं, जन्मदिन का उत्सव मनाना हुआ। आप लोग जानते हैं, सब भक्त भी आए हैं न सत्संग में। बच्चे दीर्घायु हों नहीं कहते हैं, आशीर्वाद के लिए आते हैं। गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे। श्री सद्गुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाजे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे। हे सदगुरु, बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की